जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो भय जय सुयाण भगव तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थ सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार कर्मवाद की क्लास नंबर 75 हम पढ़ेंगे। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। अवधि ज्ञान के स्वरूप पे चर्चा चल रही थी। वहां हमने देखा था अवधि का मतलब होता है लिमिट, मर्यादा। अवधि ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारों की मर्यादा होती है। वहां कालिक मर्यादा में ये है कि भूत, वर्तमान और भविष्य में से कितना जानेगा, ये काल की मर्यादा में आता है। भाव की मर्यादा में स्पर्श, रस, गंध, इच्छा, परिणाम कितने जानेगा, ये भाव की मर्यादा है। सभी देवी देवताओं को एक समान अवधि ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सबका क्षोभसम अलग अलग होता है। किसी को अवधि ज्ञान ज्यादा और अवधि दर्शन कम, ऐसा भी हो सकता है। नारकी व देवों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। मनुष्यों और त्रियंशों को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। फिर महाराज श्री ने बताया था जो अवधि ज्ञानी है वो यहाँ से महाविदेह की बात को जान सकते हैं, और महाविदेह क्षेत्र में जो अवधि ज्ञानी है वो यहाँ भरत क्षेत्र की बात को भी जान सकते हैं। जिसका आवर्णी कर्म घटेगा उसको अवधि ज्ञान होगा। मति शुद्ध ज्ञान में इंद्रियों की आवश्यकता होती है, पर अवधि ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होता है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। फिर महर्षि ने अंतिम अंतिम में ये भी बताया था, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि हमने भूतकाल की, पास्ट की कोई बात हमें याद आ गई तो हम उसको अवधि ज्ञान समझ लें। ऐसा नहीं है, वो तो मति ज्ञान ही है, अवधि ज्ञान वह नहीं है। इस प्रकार हमने पूर्व कक्षा की समरी देखी। आगामी कक्षा के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। हाँ जी, ये देखिए आत्मा के घर में सबसे पहली बात जो है अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन दोनों है। दोनों है तो दोनों के आवरणीय कर्म भी है। ये तो क्या है, आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। लेकिन सामने जो है आप ये भी देख रहे हो कि किस तरह से अब अवधि दर्शनावरणीय कर्म, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। अब कौन सा कर्म किसका कितने प्रमाण में कम ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको सीधा देखना है, इसको अपनी तरह से जानना है। अब अवधि का मतलब क्या हुआ, दूर तक का, अंतर तक, बहुत बड़े अंतराल तक का। पिछले जन्मों का भी हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आगामी जन्मों का भी होगा, दूर हो जाएगा, और क्षेत्रांतर भी हो जाएगा या कालांतर भी हो जाएगा। समझे, दोनों तरफ से हैं। अब आप कितने प्रमाण में देखते हो, कितने प्रमाण में जान सकते हो, तो ये आवरणीय कर्म आपका कितने प्रमाण में घट रहा है,
जितने प्रकार प्रमाण में ये आपका आवरणीय कर्म घटेगा, उस हिसाब से आपका जो है ये देखने का प्रत्यक्ष प्रमाण बढ़ेगा, समझे, ये जानने का बढ़ेगा। अगर आपने और ज़्यादा कर्म क्षय किया है, आपने और ज़्यादा कर्म क्षय किया है, आपने और ज़्यादा किया है, तब तो जाकर ख्याल आएगा। अगर मान लो कि ये अवधि ज्ञान हो तो गया, लेकिन अब कल जो है ऐसे राग द्वेष कसाय आदि की वृत्ति के कारण अगर जीव ने फिर से वापस इस कर्म को ज़्यादा बढ़ा दिया, ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये हीयमान हो जाएगा। आपने देखा इसको अंदर, हीयमान मतलब क्या होगा, जो हुआ है वो भी घट जाएगा। अवधि ज्ञान ये ज्ञान के क्षेत्र में जा रहा है। कसाय का क्या करना, वो तो राग द्वेष की वृत्ति में रहता ही है, कसाय नहीं घटे है ना, कसाय क्षीण नहीं हुए हैं। ज्ञान दर्शन के अंदर इतनी थोड़ी सी शुद्धता आ गई, उसने कर लिया अपनी तरह से। अगर एक बार अवधि ज्ञान हो जाने के बाद यह आपका और धीरे 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 ये और प्रमाण अगर जो है बढ़ता घटता जाए आवरणीय कर्म का, तो ये जा करके आपका बन जाएगा वर्धमान। वर्धमान प्रकार का अवधि ज्ञान, हीयमान प्रकार का अवधि ज्ञान। एक प्रकार ये भी है और एक प्रकार ये भी है, दोनों हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, ये हीयमान घटता जा रहा है। अब ये घटता हुआ चल रहा है, ये बढ़ता हुआ चल रहा है। वर्धमान शब्द का सीधा अर्थ है ये बढ़ता हुआ जो है। अब देखिए संसार में जीव तो सब अलग अलग प्रकार के हैं ना। अब कौन वापिस कर्म बांध रहा है और कौन सावधान है और कर्म की निद्रा कर रहा है। कोई अवधि ज्ञान अवधि दर्शन खराब नहीं है। आप अगर उद्देश्य गलत रखो, खराब देखने की वृत्ति रखो, वो अलग है। तो वो कहां से आएगा, वो कसाय भाव में से आएगा, वो राग द्वेष में से आएगा। ये राग द्वेष ला करके फिर आप देखने जाओ, फिर आप जानने जाओ, तब जाकर के ऊपर से नए आवरणीय कर्म का बंध हो जाएगा, तो है वो भी चला जाएगा। दोनों ही प्रकार के, दोनों कर्मों का क्षय होना चाहिए। ये किसके अंदर गया, ये विभाग आपने देखा, ये दर्शनावरणीय कर्म के अंदर है। ये किस में आ रहा है, ये ज्ञानावरणीय कर्म के साथ में चल रहा है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का भी आत्मा के साथ ही संबंध है। आत्मा का गुण ही अपना ज्ञान गुण है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर 5 भेद क्यों बताए, 5 प्रकार के ज्ञान है, इसलिए 5 प्रकार का ज्ञानावरणीय कर्म बना। सीधी सादी सिंपल बात। ये क्या है दर्शनावरणीय के अंदर, ये 4 और +5 ऐसे भेद करके दर्शनावरणीय कर्म में 9 प्रकृति दी। ये 4 के अंदर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये 4 में ये आ गए। अब इस 4 के अंदर जो 4 प्रकार दिए हैं, ये तीसरा प्रकार जो है अवधि दर्शन का ये। तो साथ में पहले अवधि दर्शनावरणीय कर्म ये खुलना चाहिए अंदर से, ये और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अवधि ज्ञान जिसको होना है उसको अवधि दर्शन अवधि ज्ञान दोनों साथ में चलेंगे। साथ में तो चलेंगे, लेकिन अब कर्म का आवरण प्रमाण कम ज्यादा कितना है,
ये देखिए, पहले कर्म का आवरण जो है वो प्रमाण कम ज्यादा कितना है, कितने प्रमाण में है, वो हमको देखना है साहब। अब कर्म तो आप रोज ही जान रहे हो, जो कर्म क्षायिक भाव से नष्ट नहीं होगा, क्षायोपशमिक भाव से क्षीण होगा तो वो फिर बढ़ेगा घटेगा। लेकिन जो कर्म क्षायिक भाव से क्षय हो जाएगा वो दोबारा नहीं बढ़ेगा। बोलिए प्रीति बहन, बोलिए आप। जस्ट जो रिपीट। कर्म क्षा- जो जो कर्म क्षायिक भाव से क्षायिक भाव से होगा, टाइम क्षय होगा, वो वापस नहीं आएगा। बरोबर। इसके पहले का सेंटेंस क्यों छोड़ दिया आपने? श्वेता बहन बोलो, दोनों सेंटेंस बोलना है आपको। જે કર્મ ક્ષાયક ભાવસે ઘટે ક્ષય થશે એ વધશે, અને જે કર્મ ક્ષાયિક ભાવસે ઘટશે તે કર્મ ઓછા થશે। नाटा जी बोलिए आप, बरोबर बोलना दोनों सेंटेंस। बराबर सुना नहीं मरासा मैंने। अरे भगवान, कैसे, ऐसा कैसे हो गया? मैंने अभी विंडो खोला मेरा मोबाइल। ठीक ठीक है, नवीन भाई बोलो, ख्याल में आया आपको? नहीं, बराबर ध्यान नहीं दिया था इस अच्छा बात अच्छा, बोलिए आशा बहन, बोलिए साहब। जो कर्म क्षयोपशमिक भाव से घटाए हैं वो वापिस आ सकते हैं, और जो कर्म क्षायिक भाव से घटा है वो फिर से वापिस नहीं आ सकते। बहुत अच्छा, अब ख्याल में आया। आप थोड़ा देखिए, कोशिश करिए, यहाँ पर जो है एक तो कर्म की निद्रा किससे हो रही है? नंबर एक, ये क्षायोपशमिक भाव है। तो क्षायोपशमिक हमने किसको कहा है? इसके अंदर क्या तकलीफ है? ये जो कर्म आप देख रहे हो, अब इसके अंदर क्या हुआ? ये प्रकट प्रमाण आया क्षय का, और ये है उपशम का। तो उपशम के अंदर क्या किया इसने? अभी कर्म को दबा के, गुण को दबा के रखा है, और ये कर्म ऊपर आया हुआ है। ये इतना ही क्षय हुआ है। अब ये कर्म अगर हम देखते हैं कितना परसेंटेज वाइज, 100% में से 80% अभी कर्म है और 20% ही निर्जरा हुई। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये एक कर्म हुआ, तो इसमें क्षायोपशमिक मतलब क्या है? 80% तो हमारा उपशम है, दबा हुआ है, गुण आत्मा का ढका हुआ है, और 20% ही गया, तो इसका भी तो उदय होगा ना वापिस। तब फिर नया कर्म बन जाएगा, फिर लोग नई कर्म प्रवृत्ति करने लग जाएंगे। ऐसा जब हो जाएगा तभी ये हो जाएगा, ये मान हो जाएगा, घटता जाएगा। आया हुआ अवधि ज्ञान फिर जाता है, आया हुआ अवधि ज्ञान क्षीण हो जाता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसके अंदर। अब ये क्या है? इधर से दूसरा प्रकार आप देखिए, दूसरे प्रकार में क्या करना है आपको? क्षायिक भाव। क्षायिक मतलब क्या है? एक कर्म उसका संपूर्ण नाश करना है, ये है जो है। तो संपूर्ण जिसको हम कहते हैं, हम जिस कर्म का संपूर्ण समूल नाश कर देंगे वो फिर वापस नहीं आएगा, तो वो प्रकट ही नहीं होगा ना। अब केवल ज्ञान जो होता है वो कैसे होता है? वो क्षायोपशमिक भाव वाला नहीं होता है, लेकिन केवल ज्ञान क्षायिक भाव से ही प्रकट होगा। तो जब भी जिसको भी होगा वो अपनी तरह से केवल ज्ञानावरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय करेगा, क्षायिक भाव से करेगा, एक अंश मात्र भी कर्म रखेगा नहीं, तो उससे केवल ज्ञान होगा। लेकिन ये तो अवधि ज्ञान है, ये केवल ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान तो केवल ज्ञान के सामने बहुत छोटा है। अवधि ज्ञान का प्रमाण जो है वो केवल ज्ञान के प्रमाण में तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हमको, अब हम तो कर नहीं रहे ना, आज हमारे लिए ये जो प्रक्रिया है क्षायिक भाव की प्रक्रिया, आज हमारे लिए दरवाजे बन रहे हैं।
तो यही हमारे हाथ में है, एक ही एक क्षायोपशमिक भाव है। अब जो करना है हमको आज यही करना है। तो क्षायोपशमिक भाव के अंदर अब इतने इसके परसेंटेज कम है कि ज्यादा है? अब मालूम है हमको, ये ध्यान में रहना चाहिए, औपशमिक भाव वाला है, दबाया हुआ है मेरे गुण को इस कर्म ने, तो मुझे अपनी तरफ से इस कर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। कल फिर उदय में आएगा, कल फिर परेशान करेगा ये कर्म। इसलिए बेटर है कि मैं इसके सामने सचेत रह करके, जागृत रह करके जितने प्रतिशत हो सके उतना इसका क्षयोपशम करता चलो। तो अवधि ज्ञान किसके कारण हुआ है? अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से हुआ है। अवधि दर्शन किससे हुआ है? अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से हुआ है। अब वो दोनों के अंदर यही काम कर रहा है, तो फिर वो किस प्रकार का कैसा अवधि ज्ञान होगा? बोलिए नाटा जी, अब दोनों बोलिए आप। नहीं, चलिए आगे। चोटिया जी आपको ख्याल में आया? नहीं, चलो नवीन भाई बोलिए। नरेंद्र भाई आपको ख्याल में आया? हाँ जी बोलिए मनीषा बहन जी। चलिए जी गुरु जी, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधि ज्ञान होता है। अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधि दर्शन होता है। हाँ जी। अब ये है कि एक बार हो गया तो इसको हमें ध्यान में रखना है। कर्म सत्ता में पड़ा है, कर्म अंदर जो है पड़ा हुआ है, वो उपशम भाव वाला है। उसने आत्मा के गुण को खाली दबा के ढक कर के रखा है, कर्म गया नहीं है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, ये कर्म है वहां तक फिर दोबारा तकलीफ होगी, आया हुआ चला जाएगा हाथ में से। तो ये न हो जाए, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको क्या, कौन से कितने प्रमाण में, कौन सा किसको कितने प्रमाण में अवधि ज्ञान अवधि दर्शन कैसा होगा, तो वो ये आपको जब आप देख लेंगे, अब आपको ये ख्याल में आ जाएगा कि अवधि ज्ञान तो सभी प्रकार के हैं। अब मैं यहाँ पर ये आपको लिख रहा हूं कि अवधि ज्ञान अब ये है किस पर है? आवरणीय कर्म पर आधारित है। लेकिन जो आवरणीय कर्म जिस प्रकार का हो उसके हिसाब से समझिए आप कि कौन सा कर्म आपका कैसा चल रहा है। तो वो अगर आपको अनुगामी वाला अवधि ज्ञान दे, तो अनुगामी वाला अवधि ज्ञान आप जहां जाओगे क्षेत्र में, वहां पर आपके साथ चलता रहेगा। क्षेत्र से इसको मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला दूसरा जो है वो रहेगा अननुगामी। ये आपके साथ नहीं आएगा। आपने स्थान छोड़ा और दूसरी जगह पर गए तो ये चला जाएगा, साथ में नहीं आना। इसकी तकलीफ ये है बड़ी, अननुगामी कक्षा का है। अब ये मैंने अभी जो आपको बताया था तीसरा वाला जो है, ये हीयमान है, होने के बाद घटता हुआ। अब ठीक इससे अपोजिट ये सामने जो है, ये है वर्धमान, ये बढ़ता हुआ चलेगा। अब थोड़ा आगे का भी समझ लीजिए साहब, ये जिसको हम कहते हैं 5वें नंबर का प्रतिपाती। अब प्रतिपाती का अर्थ क्या है? हो जाएगा और फिर चला भी जाएगा।
नष्ट हो जाएगा। अब होने के बाद किसको कितनी देर रहे, कितने टाइम तक रहे, वो आप बोलते ना कभी दीपक लगाया प्रकट तो हो गया लेकिन दूसरी मिनट में खत्म हो गया। ये है प्रतिपाती वाला है। तो ये जब भी हो जाएगा तो उस तरह से ये जल्दी नष्ट भी हो सकता है, आकर के जा भी सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया संसार में जीवों की राग द्वेष क्लेश कसाय आदि की प्रवृत्ति घटती नहीं है सर। और फिर जो जीव सावधान नहीं है वो और कसायों को अनंतानुबंधी बनाएंगे, अभिनिवेशिक भाव बढ़ाएंगे और किसी का बदला लेने के प्रति अपनी वृत्ति को और खराब करेंगे। वो जैसे जैसे कसाय करेंगे, जितने प्रमाण में जिस जिस कक्षा के कसाय करेंगे साहब, नहीं 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 मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं साहब, मैं इनको इतना बदनाम करूंगा, इतना बदनाम करूंगा, मैं इनको ऐसा बदनाम करूंगा, ये दुनिया में से कहीं के नहीं रहेंगे साहब। ये अब कसाय की धारा है, अनंतानुबंधी की कसाय की वृत्ति है, लेश्या कृष्ण प्रकार की है। अब करना क्या साहब, बढ़ते जाएंगे, भाव बढ़ाते जाएंगे, संसार बढ़ता जाएगा उनको। ऐसी वृत्ति वाले प्रतिपाते एक बार ज्ञान हो तो जाए, कोई किसी संयोग वशात उन्होंने अपनी तरह से ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम किया और प्रतिपाते कक्षा का ज्ञान तो हो गया लेकिन चला गया। वो कहते ना कि भाई लॉटरी लगी 1 करोड़ की, लेकिन वो लेकर के रास्ते में आ रहा था, वो लोगों ने लूट लिया उसको, हाथ में से ही चला गया। अब ये एक प्रकार जो है, ये इसका अपोजिट क्या है, तो ये अप्रतिपाती है। एक बार होने के बाद कभी नहीं जाए, ऐसा जो होता है वो अप्रतिपाती कक्षा का होता है। बोलिए महेंद्र भाई। रिपीट करना है खाली सेंटेंस आपको। चलो मीना जी, कैन यू स्पीक? यू सी, वंस इफ विल गेट द अवधि ज्ञान इट विल नेवर डिस्ट्रॉय, दैट इज कॉल्ड अप्रतिपाती। एक बार होने के बाद कभी ना जाए तो। हाँ जी बरोबर है। अब ये जो है इनके अंदर आप देखिए, ये इन दोनों का ग्रुप बन गया, ये इससे अपोजिट है, ये इससे अपोजिट है। इधर देखिए ये इन दोनों का ग्रुप बन गया, ये इससे अपोजिट है, ये इससे अपोजिट है। इधर आप देखिए ये दोनों का ग्रुप बन गया, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। अब आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा? टोटल अवधि ज्ञान के है ही कितने? 6 ही तो प्रकार है। अब इन 6 प्रकारों के अंदर जो है आपने ये देख लिया, इन 2 का ग्रुप ये हो गया, क्योंकि ये हीयमान और ये अनुगामी अननुगामी, इस दोनों का उल्टा सीधा सीधा उल्टा। अब वैसे जीव होते हैं, वैसे कर्म बंध की प्रकृति वाले जीव होते हैं। अब किसका कर्म किस प्रकार का कैसा कर्म है, किसका कैसा कर्म है, किसका कैसा कर्म है, ये हमको देखना है ना, इसलिए ख्याल आएगा। इधर ये क्या है, ये दोनों का एक ग्रुप बनेगा, किसी का घटता जाएगा, किसी का बढ़ता जाएगा, किसी का घटता जाएगा, किसी का बढ़ता जाएगा। अब जीव जिस प्रकार के जैसे जैसे जीव होते हैं उनको देखना है अपने तरीके से। ये कौन सा प्रकार है? प्रतिपाती अप्रतिपाती, नष्ट होने वाला परमानेंट रहने वाला। आ गया ख्याल में आपको? ये जो परमानेंट रहने वाला है इसी का नाम बना दिया है परमावधि। इसका दूसरा नाम दे करके कहा है। तो सभी तीर्थंकरों को ये केवल ज्ञान पहले होने के पहले ये परमावधि प्रकार का अवधि ज्ञान जो होता है, फिर वो उनको सीधे ही केवल ज्ञान में ले जाता है।
तो वैसे भगवान 2400 तीर्थंकर सभी जो है जन्म जात निश्चित रूप से मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान वाले होते हैं। तीर्थंकरों के सिवाय दूसरे कोई भी नहीं, चक्रवर्ती भी नहीं, वासुदेव बलदेव कोई नहीं। 63 शलाका में खाली तीर्थंकर के लिए स्पेशल नियम है। वो अपनी तरह से पूर्व जन्म से ही उस प्रकार के कर्मों का क्षय करके आते हैं। क्या है? तो उनका जन्म से हुआ जो अवधि ज्ञान वो नष्ट नहीं होता है, कभी जाता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ले ली, अब वो अपनी साधना कर रहे हैं, अवधि ज्ञान बरोबर है, देख रहे हैं सब, जान रहे हैं, लेकिन अब वो जब केवल ज्ञान प्राप्त करने के नजदीक आएंगे, उसके थोड़े टाइम पहले उनको ये अवधि ज्ञान परमावधि हो गया। अब ये है ही अप्रतिपाती कक्षा का है, नष्ट तो होना ही नहीं है सब। अब आप ये प्रश्न करेंगे ऐसा नियम चक्रवर्ती के लिए नहीं, तीर्थंकर के लिए नहीं, अलग ही होता है, मात्र तीर्थंकरों के लिए स्पेशल होता है, क्या कारण है भाई? अब ये अपनी अपनी ये कर्म स्थिति और नियति जिसको हम बोलते हैं, परमानेंट प्रिंसिपल हो गया। नियत प्रिंसिपल परमानेंट के रूप में सभी तीर्थंकरों के लिए अनिवार्य। ध्यान रखिए, माता जी को अवधि ज्ञान नहीं है, माता जी को श्रुत ज्ञान नहीं है, पिताजी को नहीं है, लेकिन उन माता पिता के घर में आने वाले तीर्थंकर की आत्मा च्यवन कल्याणक से ही उनका मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान माता के गर्भ में है, तब भी है। 9.5 महीने माता के गर्भ में है, लेकिन उस समय भी वो अपने अवधि ज्ञान से बाह्य जगत के जीवों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो कहाँ पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। अब हम ये कहें कि नहीं 9.5 महीने नहीं होता है, गर्भकाल में नहीं होता है, जन्म के बाद आता है, तो ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या किया उन्होंने 9.5 महीने? तो वैसा कोई संबंध नहीं है ऐसा, ये बात आ गई ध्यान में। अब उनका ये हीयमान नहीं होगा, अननुगामी नहीं होगा, अब उनके जीवन में है। अब देखिए महावीर स्वामी जन्म से है, 30 बरस की उम्र तक ये ज्ञान बरोबर पड़ा है। आपने कभी देखा, कभी सुना कि महावीर स्वामी ने अपने इस अवधि ज्ञान का उपयोग करके लोगों को कुछ बताया, कुछ कहा? नहीं, किसी तीर्थंकर ने, किसी भी तीर्थंकर ने कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं की कि हाँ साहब उनको बहुत अच्छा अवधि ज्ञान है, आइए आइए आपको सब बता देंगे, आपका भूतकाल बता देंगे, आपका ये, कभी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और कोई तीर्थंकर भगवान कोई ऐसे चमत्कार करके लोगों का दुख दूर कर दे और सुख दे दे और दुख मिटा दे और सुख नहीं, कभी कोई नहीं कर रहे। किसी तीर्थंकर भगवान के घर में लाइन नहीं लगी। भगवान तो सामने से ये कह रहे हैं भाई ये तो सब कर्म के अधीन है, अपना कर्मों का क्षय करना ये पुरुषार्थ ही धर्म है। हाँ, दुनिया के अन्य सब धर्मों में अलग ही कंसेप्ट बनाया है कि भगवान मतलब क्या, किस लिए चाहिए लोगों को भगवान, उनको दुख दूर करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए भगवान चाहिए सब। जैन धर्म के अंदर सर्व पाप प्रणाशनो, कर्म क्षय का लक्ष्य सबसे बड़ा है। दुख नाश और सुख प्राप्ति ये लक्ष्य बड़ा नहीं है, ये ऊपर से हमको जो है मिथ्यात्व में सहायक हो जाता है। इसलिए कर्म का तो नियम अलग ही रखिए। सुख दुख हमारे कर्मों के कारण है। कोई भगवान हमारे कर्म टाल देंगे और भगवान सब सुख देंगे और दुख मिटा देंगे, ऐसी धारणा मिथ्या धारणा है, उसको नहीं रखनी है। तो ये हो गए सब अवधि ज्ञान का कंसेप्ट आज मैं पूरा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने ये देखा प्रतिपाती। अब आपको ये मैं पूछूं कि अननुगामी और हीयमान और प्रतिपाती में क्या फर्क लग रहा है कांति भाई? आपको अलग से समझ में आ रहा है कि सरीखे लग रहे हैं कि कुछ फर्क लग रहा है? अलग लग रहा है।
क्योंकि एक तो क्षायिक उपशम में है, दूसरा क्षायिक क्षम में है और तीसरा क्षायिक में है। नहीं महाराज, ये प्रतिपत्ति और हीमान में ये लग रहा है कि हीमान में शायद आस्ते आस्ते होता होगा और प्रतिपत्ति में एक साथ विनिष्ट हो जाता होगा। हाँ हीमान में शायद स्लोली होता होगा। बरोबर। हाँ हाँ, ये मान क्या है, धीरे 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 स्लोली। हाँ, ख्याल है कि नहीं? वो अलग बात हो गई कि धीरे धीरे घटेगा, वो कितना टाइम लगेगा वो नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ, प्रतिपाती तो हुआ, टोटल खेल हाँ, खत्म। खत्म हो गया, जल्दी विनिष्ट हो जाता है। हाँ जी। तो ये अगर हम इन तीनों को शुभाशुभ के हिसाब से विभाग करके देखें, अगर हम थोड़े से इनको अलग एक ग्रुप बना लेते हैं अलग अलग, अब इनके अंदर जो है आप ये देख लो, अब 6 में से आप क्या करो, ये 3 इधर और ये 3 इधर। अब इन 3 के अंदर आपको कौन से, नंबर 1 जो है अननुगामी, नंबर 2 यहाँ पर हीयमान और नंबर 3 ये प्रतिपाती। अब ये एक ग्रुप अलग हो गया, इधर का ये ग्रुप एक अलग हो गया। अब इधर आप जो ले रहे हो इसके अंदर आपको जिस तरह से ये आ गया अनुगामी, इससे क्वालिटी जब अच्छी ऊंची बनेगी वो आ जाएगा वर्धमान, और सबसे टॉप क्वालिटी का आ जाएगा सब अप्रतिपाती। अब कौन किस लेवल के हैं, कौन किस कक्षा के हैं, इधर देखिए। अप्रतिपाती देवताओं को जन्मजात है, क्योंकि एक बार देवलोक में जन्मते होने के बाद वो प्रतिपाती की तरह से चला नहीं जाएगा। ख्याल है कि नहीं? हाँ, ये जरूर रहेगा, हीयमान वगैरह अलग अलग प्रकार के जरूर रहेंगे, लेकिन देवताओं को जन्मजात अप्रतिपाती होते हुए भी क्या उनको चल करके ये परमावधि नहीं होगा, उनको देवताओं को नहीं होता है। ये परमावधि किसको होता है, जिसको अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त करना है, सिर्फ उनको ही होता है। तो ये आगे चल करके ये कक्षा लेगा तब की बात है। तो ये स्पेशल हो गया कि अब आगे चलकर कौन केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, कितने टाइम में वो केवली बन सकते हैं, उनकी बात वो विशेष रूप से स्पेशल है, लेकिन सबके लिए नहीं। अब ये तीनों जो है, ये ग्रुप बन गया मैंने आपको, ये तीनों जो है वो ज्यादा कर्म के निमित्त वाले हैं। क्या है, प्रतिपाती और अननुगामी एक सरीखे नहीं है। अननुगामी जो है वो है तो सही, वो कोई नष्ट नहीं हो जाता है, चला नहीं जाएगा, लेकिन वो उस क्षेत्र से संबंध रख रहा है, वहां बैठा है तो ही, जहां हुआ है वहां बैठा है तो ही उसको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन अब भाई कल जाकर के वापिस आ जाए तो फिर चालू हो जाएगा। लेकिन प्रतिपत्ति वाला जो है वो उत्पन्न होके नष्ट हो गया तो वो कल वापिस नहीं आएगा ना। सवाल ये है। और जब होता है तब आपको 100% लगते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे घटता जाता है। अभी आप देख रहे स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के हिसाब से अच्छी तैयारी करते हैं सर, तो उनको उस समय सब कुछ पूछिए तो बरोबर उनको उपस्थित होता है, लेकिन जैसे एग्जाम पूरी हो गई और दूसरे महीने उनको पूछिए तो शायद उसमें से 10% भी नहीं आए। क्यों भाई साहब, ऐसा क्या हुआ? तो बोले उस समय एग्जाम थी ना, तो रट करके बरोबर रट करके उन्होंने तैयार तो कर लिया था,
और उस समय उनको एग्जाम देनी थी, तो वो टेंशन था, स्ट्रेस में थे, तब तक उनका ज्ञान रहा। और जैसे ही एग्जाम पूरी हो गई, 1 महीने के बाद दूसरी बार वापिस उनको पूछिए, बोले अब क्या करना है, अब क्या जरूर है, छोड़ो, अरे अब तो पास हो गए ना, रिजल्ट आ गया ना, अब क्या करें, उस ज्ञान को क्या लेना देना है। अधिकांश लोग एग्जाम के बाद थोड़े टाइम में उसको भूलते हैं, कम होता है, घटता क्यों है, ये क्यों घटता है? आज मति ज्ञान वालों को भी ये समझ नहीं आ रही है कि मेरा ज्ञान घट रहा है, मेमोरी घट रही है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। उनके तीव्र कसायों के कारण उनका ज्ञान जो है, मेमोरी कम हो रही है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कभी उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं है। ठीक है ना, हो गया, भूल गए तो क्या हुआ, हाँ भूल गए, चलो किसी को भेज देंगे, लेके आ जाएगा, चलो क्या हो गया, भूल गए तो भूल गए। इसमें अरे ये इतना बार बार फ्रिक्वेंटली जो भूलना हो रहा है, ये उनको क्यों नहीं ख्याल आ रहा है कि ये मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है। मति ज्ञान मेरा कहाँ बढ़ रहा है, मति ज्ञान क्यों नहीं बढ़ रहा है? एकमात्र तीव्र राग द्वेष कसाय की वृत्ति के कारण है, वो भी मति ज्ञान घट रहा है। ये जो लॉस ऑफ मेमोरी बनता है, फिर एंजाइटी आ जाएगी, फिर एमनेस आ जाएगा, फिर ये कर्म आ जाएंगे, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन नहीं समझ में, ये तीनों मैंने ग्रुप इसलिए अलग किए कि ये कर्म वाले, ये ज्यादा कर्म वाले हो तो जरूर गया है क्या, लेकिन कर्म का उदय भी भारी है। इधर क्या है, ये कर्म का आवरण कम है, ये तुरंत जाएंगे नहीं, ये अनुगामी साथ में चलेगा, ये बढ़ेगा और ये आपको जो है नष्ट नहीं होगा, इतने वर्षों तक रहता है। और फिर ये चल करके परमावधि, तो परमावधि को अलग प्रकार बता करके 6 के 7 नहीं किए, परमावधि को अप्रतिपाती के अंदर ही जोड़ दिया है, लेकिन स्पेशल नियम के अंदर मात्र तीर्थंकरों के लिए ये विशेषता है। आ रही है बात समझ में, ध्यान से देखिए, समझे। तो ये जो है जिस प्रकार के अवधि ज्ञान है, अब इसके अंदर उत्कृष्ट से तो रूपी द्रव्य ही देखना है। ये कल हमारा थोड़ा डिस्कशन जो हुआ था ना, आखिर है अवधि ज्ञान। ये अवधि ज्ञान कोई आत्मा को नहीं देख सकता है, कोई मोक्ष को नहीं देख सकता है, नहीं जान सकता है, क्योंकि आत्मा अरूपी पदार्थ है, आत्मा रूपी द्रव्य नहीं है। इसका सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो पुद्गल द्रव्य है। अरे ये बात समझ में, पुद्गल कोई वर्ण गंध रस स्पर्श है, आत्मा को तो वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। ये रूपी पदार्थों को ग्रहण करेगा, उसका काम, उसकी लिमिट इतना ही है। ज्ञान, आत्म ज्ञान के लिए तो श्रुत ज्ञान ही काम का है हमारा। श्रुत ज्ञान जो हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रुत ज्ञान होगा, उसके बाद मति ज्ञान साथ में जुड़ेगा, मति ज्ञान में स्टोरेज रहेगा। ये हमारी सारी समझ जो है वो श्रुत ज्ञान की है। अवधि ज्ञान से आत्मा के बारे में जानना करना वो कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ये बोलो कि हाँ साहब ये पूर्व भव में कौन था, पिछले जन्म में, उसके पिछले भविष्य में कौन था, क्या था साहब, ये बातें सब अलग हो जाएगी। वहाँ तक जो है इसकी लिमिट है। तो ये तो क्या है कि सब अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन, अवधि दर्शनावरणीय कर्म, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म, इन सब को समझ करके, जान करके हम अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज वहाँ पर बैठे हैं ना महाविद्या में सिमंदर स्वामी, और मात्र सिमंदर स्वामी नहीं, उनके 20 तीर्थंकर, उनके सभी 10-10 लाख केवल ज्ञानी, उसके बाद उनके मनोपरि ज्ञानी, उनके बाद उनके अवधि ज्ञानी, सभी तीर्थंकरों के संग में इन सब की अलग अलग संख्या बताई जाती है कि महावीर स्वामी के कितने अवधि ज्ञानी थे,
कितने मनोपरक ज्ञानी थे, कौन कितने ज्ञानवान थे, ये सब की संख्या फिगर जो है 24 तीर्थंकर के संग में दी गई। सबके होते हैं तो सबके तीर्थंकरों के उसमें, तो वो हमको वहां बैठे देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या किया, अवधि का मतलब क्या, क्षेत्रावधि, कालावधि, भावावधि, ख्याल है कि नहीं, भवावधि। तो इनमें क्षेत्रीय लिमिट कौन सी आई, कितने क्षेत्र के अंतराल में आप देख सकते हो, जान सकते हो। कालिक अवधि कौन सी आई, कितने काल का पहले का और कितने काल का भविष्य का देख सकते हो, जान सकते हो, ये कालावधि आ गई। भावावधि कितने प्रमाण में आएगी, कितने ज़्यादा प्रमाण में, तो ये भी सबके अलग अलग तरीके से हमने समझने की कोशिश की है। तो असंख्य योजनों तक भी जो है देखा जा सकता है। ख्याल है, अवधि ज्ञान दर्शन से आपकी लिमिट अगर बढ़ती है तो असंख्य योजनों तक भी बढ़ सकती है, देखना भी जानना भी। लेकिन अब किसकी कितनी होती है, किसकी कितनी होती है, ये अलग अलग है इसमें। अब आलोक के बाहर तो वैसे भी जाना नहीं हमको, लेकिन आलोक के पदार्थ में भी ज्ञान आत्मा का है, वो जान सकता है, ये विशेषता जरूर है, समझेंगे। अब यहाँ प्रमाण सबका अलग अलग है। इस तरीके से हमने प्रमाण के हिसाब से भी बात कर ली। तो आत्मा के ज्ञान के क्षेत्र में आपने देख लिया, समझ लिया, ये है प्रकार। अब इसी तरह से अगर हम जो है काल की दृष्टि से देखने जाए तो कितनी असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, आखिर कहाँ तक की बात आएगी, कितने प्रमाण की बात आएगी, तो ये भी हमको जो है ख्याल आ सकता है। और इसी तरह से जो है भाव के अब किसी किसी की काल अवधि कितनी अवसर्पिणी पीछे जाकर देखे, कितनी उत्सर्पिणी पीछे जाकर देखे, क्योंकि हमारा भी तो संसार तो अनंत है ना। अनंत संसार होने के कारण हमने तो अनंत भव किए। अब किसी को पूछो कि मेरे अनंत कहो तो फिर अवधि ज्ञानी का काम नहीं है, फिर केवली का काम है। हाँ, आप ये पूछो कि मेरे तो 5-25 जन्म बता दो, तो अवधि ज्ञानी जरूर बता सकेंगे। अब उनके पास कौन सा है, कितनी डिटेल में कौन बताएंगे। वर्धमान वाला जो है वो ज़्यादा डिटेल में बता सकते, ये इनका काम नहीं है। ये हेमान आदि जो है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं, आपके लिए सुने हैं, काल के पदार्थों को जान सकते हैं। अब इनके अंदर कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आत्मा से, डायरेक्ट आत्मा से। कोई इनको आँख नाक कान की आवश्यकता नहीं है साहब, वो तो मति श्रुत वाले के लिए। चलिए साहब, मैं रुकूं यहाँ पर, अवधि ज्ञान का कंसेप्ट पूरा कर। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मनोपर्यक ज्ञान के बारे में विशेष बात करेंगे। हाँ जी, बोलिए साहब, प्रश्न पूछना है जिनको। शिल्पा बेन शाह पूछिए। સાહેબ જી તમે જે કીધું અપ્રતિપાતી જે જ્ઞાન હોતું હોય, જે કેવલી હોય એમને પણ થતું હશે ને પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં, જ્યારે કેવલી થવાના હોય, ખાલી તીર્થંકર માટે જ હોય? नहीं, कोई पण केवली, हाँ, केवल ज्ञान कोई भी हो, किसी को भी प्राप्त करना हो, सबको। वो मैंने बोला जन्म जात जो जीवन कल्याण से लेकर आते हैं वो सिर्फ 24 तीर्थंकर बस। कल जो है, कल चैत्र शुद्धि 13 भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। कल जो है अब इंडिया के हिसाब से, अब आपके वहाँ के हिसाब से आप देख लेना, तो महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। कल हमारी क्लास भी है, हम महावीर स्वामी भगवान का विशेष जो है थोड़ा जाप ध्यान भी करेंगे, दोनों बात भी हम समझेंगे, उनके जीवन की बात भी सीखेंगे, ख्याल आएगा। बोलिए साहब, चौरडिया जी बोले। हाँ, मैं महाराज साहब ये जानना चाहता हूँ कि प्रतिपाती जिसको होता है अवधि ज्ञान, वो क्या करता है कि वो हठात चला जाता है, विनष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। आपने दीपक लगाया और एक हवा का झोंका आया, तो वो प्रतिपाती जब होता है तो उनके कर्म का उदय आ जाता है। जब मतलब
अच्छा। क्षयोपशम भाव देखा ना अभी आपने, तो जो क्षयोपशम के अंदर कितने प्रमाण में हुआ था, तो जब ये क्षय हुआ था तब तो आपको ज्ञान हो गया, लेकिन सीधा ही वापिस जो ये आवरणीय कर्म था, अब वो आवरणीय कर्म तो उदय में आ गया था। अब वो जीव जा करके जब यहाँ से ये कर्म उदय में आएगा तब वो राग द्वेष करेगा, क्लेश कसाय करेगा। वो तब हो जाता है। हाँ, मैंने पहले क्या कहा था आपको, ध्यान नहीं दिया, ये ज्ञान दर्शन का विषय है, लेकिन कसाय तो पड़े है ना। कसाय कहाँ नष्ट हो गए ऐसा? कसाय तो इतने राग द्वेष क्रोध मान वाले इतनी तीव्रता में पड़े हैं, तो उसको ये विवेक नहीं है कि मैं मेरा नुकसान कर रहा हूँ। इस टाइप का क्लेश और कसाय किया तो वो ज्ञान चला गया। चलिए नरेंद्र भाई बोलिए। साहिब जी, मिथ्यात्वी को भी अवधि ज्ञान होएगा? हाँ, तो देवलोक में है ना सबको, देवी देवता असंख्य है, नरक के नारकी असंख्य है, वहां पर सबको जन्मजात अवधि ज्ञान है ना। तो मिथ्यात्वी हो तो वो अलग प्रकार से, उसमें कोई आप ये ना थोड़ी कह सकते हो, वो मिथ्यात्वी अपने कर्मों के कारण है। इंट्यूशन क्या होता है सर? कर्मक्षय नहीं किया है, लेकिन ये जरूर उनके ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का थोड़ा सा पतलापन रहा तो उसके साथ में जल्दी हो गया, तो हो सकता है, कोई ना नहीं। मेरा दूसरा सवाल है, इंट्यूशन क्या होता है साहिब जी? इंट्यूशन वो अंत प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा जो होती है, अंत प्रेरणा, वो योगानुयोग आपके भावों में जब आए, ख्याल आए कि नहीं, आपको जब अंतर से, अंतर मन से, अंतरात्मा से कुछ अंदर से ख्याल आ जाए, वो एक अलग बात होती है। उसको इसको मत जोड़िए। ये अवधि ज्ञान दर्शन लंबी अवधि तक का आपको दूर का दिखाई दे, दूर का जान सको आप, ये उसकी बात चल रही है। बहुत लंबे यहाँ से बैठे देवलोक में देख सको, अब यहाँ से पहला देवलोक की असंख्य योजन के अंतर पर है, लेकिन आप यहाँ बैठे देख सकते हो अवधि ज्ञान अगर वैसा है तो। हाँ जी, धन्यवाद मनीषा बहन जी, आपने जस्ट विंडो ओपन की है तो बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब अभी आपने बताया था कि मेमोरी घटती है, वो विषय राग द्वेष कषाय की वजह से घटती है, तो क्या महाराज जी इसका एज से भी कोई रिलेशन है? एज बढ़ने पर जैसे मेमोरी मेरी तो घटी है एज बढ़ने पर। एज का कोई संबंध हो या ना हो, आहार के संबंधों को देखिए, लेकिन और किसी का परिणाम आए या ना, राग द्वेष क्लेश कसायों की तीव्रता का नुकसान जरूर होगा। आप देखिए लोहा कितना मजबूत है, लोहे की धातु कितनी मजबूत है, लेकिन पानी से गल करके उसको भी जंग लगता है कि नहीं लगता है? तो लोहा भी पानी से जंग खा करके कमजोर हो जाता है। तो हमारा ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी राग द्वेष के कसायों के कारण वो भी धक्का लगता है उसको। लेकिन अब ये लोगों को समझ आएगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने नशे में है ना। राग द्वेष भी एक जात की ऐसी एक नशा जैसी आदत है। अब लोग उसमें अभिनिवेशिक भाव वाले बन जाए और फिर अनंतानुबंधी कसाय और कृष्ण लेश्या मिल जाए साथ में, तो वो रोज रोज प्रतिदिन एक ही लक्ष्य में रहता है, बस मैं इनको इतना बदनाम करूंगा, मैं इनको ऐसा बदनाम करूंगा, मैं इनकी इतनी बुराइयां करूंगा, लोगों को बात बात करके फोन करके उनकी बुराइयां ही बताता जाऊंगा, सब मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अब ये 24 घंटे जो आदमी इतने तीव्र राग द्वेष कसाय भाव में रहेगा तो उसकी मेमोरी को कितना धक्का लगेगा, उसके श्रुत ज्ञान को कितना धक्का लगेगा, उसका ज्ञान कितना नष्ट होगा। सोचिए आप जीवन भर का अगर थोड़ा सा हम सर्वे करें ना, एक रिसर्च करने की दृष्टि से, हाँ साहब मैं जब 20 साल का था तब मेरी मेमोरी कितनी थी, श्रुत ज्ञान कितना था, मैं 25 का हुआ, 30 का हुआ, 40 का हुआ, 50 का हुआ, 60 का हुआ, तब मेरी याद शक्ति बढ़ी की घटी, क्या परिस्थिति हुई, श्रुत ज्ञान बढ़ा कि घटा, मेरी समझ में जल्दी आता है कि मुझे समझने में देर लगती है। 50 स्टूडेंट एक साथ में क्लास में बैठे हैं, 50 में से 40 तो अच्छी तरह से फटाफट समझ लेते हैं, 10 लोगों को
वही बात समझने में क्यों टाइम लग रहा है? ये फर्क तो जरूर है ना, आपको भी ख्याल आएगा, लेकिन बरोबर बारीकाई से निरीक्षण करोगे तब आपको समझ में आएगी ये बात। हाँ जी, राहुल जी बोलिए। साहिब जी, ये परमावधि और अप्रतिपाती में फर्क क्या होता है? ये परमावधि जो है वो सिर्फ जो है जिनको केवल ज्ञान होना है उनको होगा, और ये परमावधि के होने के बाद उनको थोड़े टाइम में केवल ज्ञान होना ही होना है। या तो अंतर्मूर्त बोलिए या थोड़ा और टाइम बोलिए, उस हिसाब से। लेकिन अप्रतिपाती तो आपको बरसों तक रह जाए ना। अप्रतिपाती होने से तुरंत केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है। परमावधि होने के बाद आपको केवल ज्ञान निश्चित होना है, ये फर्क है। महाराज साहब, ये महाराज साहब बोलो। ये पंचम आर्य में कलयुग में तो ये अवधि ज्ञान जरा मुश्किल ही लगता है। मैंने ये आप नए तो नहीं है, रोज क्लास में हो तो ध्यान दीजिए। मुश्किल नहीं, आज असंभव है। आज के हमारे यहाँ के पंचम काल के कलयुग में किसी को संभव नहीं है। हाँ महाराज, ठीक है, जानने के लिए अच्छा है, वैसे ज्ञान के लिए अच्छा है। मीना बेन बोलो। So if they already have a pratipati which is permanent, then why there is an opposite of pratipati? No. Permanent, which one is apratipati is permanent. Right. It will So, not demolish again. Yeah, then why there is an opposite if it's not going to demolish? If the demolish will be only the pratipati. But if Totally because there is a pratipati, there is the opposite pratipati. But if you are saying a pratipati is permanent, then why does it get destroyed? No, apratipati will never destroy. Pratipati will destroy. This is opposite from this, no? Right. But if it's permanent, then why do we need the impermanence? महाराज साहब, प्रतिपाती का अर्थ अलग है, ये अलग समझ रहे हैं मीना जी, इसीलिए वो अ के लिए It is negative, no? It is opposite from this. Pratipati, it is destroyable. Once you will get, after few minutes or after few time or after second day, it may demolish, you see, but this will never. So it is the opposite of apratipati, or it's a separate category? Right. Apratyati is opposite from this pratipati. It is destroyable, it is not destroyable. This is the basic difference. So in apratipati there are two kinds? Yes. Apratipati and this one is the part of this. Right. So those two are permanent, then why there is an impermanence? What is impermanency? This one is only, no? Both are the same. This is if the person having this type of apratipati, ultimately when he is going to achieve the keval jnana, then he will get the paramavati. Yes, I understood that. But I don't understand if it's already permanent, then why the impermanence? महाराज साहब, मीना जी, yes, मरण में तो मृत्यु और अमृत्यु, तो अमृत्यु जो है वो प्रतिपाती जैसे है, अप्रतिपाती जो नहीं खत्म होगा कभी। नहीं, मैं बताती हूँ मीना जी, अप्रतिपाती और प्रतिपाती दोनों डिफरेंट थिंग है। किसी को अप्रतिपाती होता है, किसी को प्रतिपाती होता है, लेकिन उसकी कैरेक्टर है ना, वो दोनों का अपोजिट है। There are six type of avdhi gnans. So one type is pratipati, another type is apratipati, but they are of opposite nature. Okay, got it. Thank you. Opposite nature, yeah. Okay. Preeti ma'am. महाराज जी, आजकल वो वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो वो क्या अवधि ज्ञान जैसा है या नहीं? तो सब उनका अनुमान, क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। ओशन के अंदर इतना प्रेशर है तो द स्टॉर्म विल कम, वो है जनरल
स्टडी किया हुआ जो नॉलेज है उस बेस पर है, उसको अवधि के साथ में। महाराज साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा ना, सूत्र ज्ञान से किसकी मेमोरी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कोई कह रहा है एज से होता है, लेकिन कई लोगों को सूत्र ज्ञान जो बुरी चीज होती है वो बहुत याद रहती है और अच्छी चीज याद नहीं रहती है। तो ये कैसे समय से राग द्वेष से कैसे कंपेयर हो जाता है? उनका उस प्रकार का नेचर बनता है ना। आप देखिए, आप दोनों ही प्रकार, बोथ आर द थिंग्स आर अवेलेबल, पर योर आपका जो नेचर है, मुझे बुरी बात ही पकड़ना है, अच्छी बात नहीं पकड़ना है, तो आप उसी में लगे रहोगे, तो फिर वो और कसाई करवाएगा, वो और कर्म बंध कराएगा, तो फिर कर्म बंद होने से है वो भी चला जाएगा। तो उसका मतलब मेमोरी में जो बुरी चीजें हैं जो किसी ने कटाक्ष किया वो याद रहता है। मेमोरी में बुरी कहाँ से आई? मोहनीय कर्म के राग द्वेष में से आई। मेमोरी तो ज्ञान का भाग है ना, ज्ञान का पोर्शन है। आपके पास अगर मेमोरी का कार्ड है, चिप्स है मेमोरी कार्ड में, अब क्या स्टोरेज करना है वो आपको देखना है। अच्छी बातें भी हैं, खराब भी है, सब कुछ है। अब क्या स्टोरेज करना चाहते हो, तो वो अगर आता है तो राग द्वेष कसाय में से आएगा, और क्रोध मान माया लोभ क्लेश कसाय कंकास के जो बात जाएगी वो मेमोरी के अंदर भर जाएगी। मेमोरी क्या है? इट इज जस्ट लाइक द पॉकेट। एक पॉकेट है या मेमोरी कार्ड है, उसमें जो डालोगे, जो भरोगे वो रहेगा। अब आजकल लोगों को देखोगे तो मेमोरी के अंदर 90% तो राग द्वेष क्लेश कसाय भरा हुआ है। अब ज्ञान, तत्व ज्ञान, सिद्धांत शास्त्र तत्व या ज्ञान तो परसेंटेज में देखो तो 5-10% भी नहीं है। कई लोगों को ऐसा ही है। एक बहू ने कहा कि मैं तो सासू के 30 साल के शब्द भूल नहीं पाती हूँ। सासू जी ने, मेरी मैरिज हुई तो 30 साल के पहले मेरे को ऐसा स्ट्रॉन्ग सुनाया था, ऐसा बोला था, ऐसा सुनाया था, लेकिन मैं भक्तामर भूलती जा रही हूँ, मैं पंच प्रतिक्रमण भूलती जा रही हूँ, मैं अतिचार भूलती जा रही हूँ, मैं भगवान के सामने स्तवन बोलने थे वो भूलती जा रही हूँ, लेकिन वो सासू जी के 30 साल पहले के शब्द नहीं भूल रही। तो बाकी कितना परसेंटेज गया उसमें से? बचा ही 10% था, उसमें से कितना नुकसान हो गया? तो ये रियलाइज होगा तब तो पता चलेगा ना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। मेमोरी लॉस तो बहुत होता है ऐसा। Today's psychological approach, you see, today's the psychology, it also says that the same thing. If you are doing so many quarrels and disputes and everything, you see, it will demolish your memory. It destroys your memory. और मेमोरी भूलने का तो एंजाइटी वगैरह के कर्म बन रहे हैं, सब रोग बन रहे हैं उसके। अब आज की दुनिया में उसकी कोई दवाई नहीं है। तो एज से कोई मतलब नहीं है उसका। एज के अंदर कई लोगों का अगर एज के हिसाब से भी शरीर की तंदुरुस्ती है और हैबिचुअल है, वो याद रखने की, स्वाध्याय करने की, रिवीजन करने की, अभ्यास करने की, चिंतन करने की, मनन करने की, लेखन करने की, और इतनी हैबिटें बढ़ा दे तो राग द्वेष कम करने लगेंगे तो एज में भी उनकी मेमोरी पावरफुल रहती है। अरे ला रख रखिए, काफी बड़ी एज में भी उनकी पावरफुल रहती है, नहीं रहती है ऐसी बात नहीं। लेकिन अब उसको हैबिट ही बना दी, छोड़ दिया। नहीं, मारे वांचવું જ નથી, मारे चौपड़ी જ નથી अड़વું, मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे याद करना ही नहीं है, बाय हार्ट करना, लर्न करना नहीं है। और फिर उसमें से उनका इंटरेस्ट गया ज्ञान में से, अब उनको इंटरेस्ट मात्र राग द्वेष क्लेश कसाय की वृत्तियों में है। तो भाई साहब, एज नहीं भी होगी ना तो छोटी एज वाले भी भूलने लगेंगे। आत्मा की एज का डिपार्टमेंट आयुष्य कर्म के घर में, ये तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म है। हम अगर 8 कर्मों को एनालिसिस करके ग्रुप बनाकर अलग अलग तरीके से समझेंगे ना, तब आपको ये ख्याल आएगा। हाँ बोलो, एन के जैन साहब बोलो। देवताओं को प्रतिपाती होता है कि अप्रतिपाती? देवताओं को अप्रतिपाती है, होने वाला ज्ञान चला नहीं जाता है, लेकिन परमावधि नहीं हो जाएगा, आगे बढ़कर के परमावधि नहीं होता है।
उनकी बात वो क्या है, जन्म जात है ना, बाय बर्थ देयर फैसिलिटी है, इसलिए उनकी बात जितनी हमारे लिए बड़ी नहीं होती है, ख्याल है कि नहीं? तो ये हम पहले समझ लें, बहुत अच्छा है। So the Tirthankars are born with apratipati or they achieve that? Tirthankars are born with apratipati, Vardhaman, both are the So, things. so then they cultivate Paramavati or they When they will get the Keval Gyan, when they will reach up to the near up to the Keval Gyan, at that time they will get the Paramavati. Okay, thank you. Namo Oriyantanam, Namo Siddhanam, Namo Yadiyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabbasam. Esu Pancha Namaskaru Sabba Pavapanasanam, Mangalanam Jasavvesim Paramam Havai Mangalam. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शा